फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा सन। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब जो है तिरंगा झंडा फहरा करके गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी का झंडा जो है, बीजेपी का झंडा जो है फहरा रहे हैं। हद होता है यार अंधभक्ति का। आथू ये देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जहां इनको बोलते हैं राष्ट्रीय गाना गाने के लिए, ये तो फिल्मी ही गाना गा देते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा नम, ऐसा नम तेरे। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? कुछ शर्म आया है? तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जो है बीजेपी सरकार हिल गया है। तो हाँ मोदी जी, हमको किन लोगों से बचना चाहिए? हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। हाँ मोदी जी एकदम सही कह रहे हैं। इंसानी नस्ल को तो मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, लेकिन दिमागी नस्ल को इन मोदी जी कैसे बर्बाद करोगे? क्योंकि जनता अब जाग गया है। एक जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने इन लोगों को रातों का नींद उड़ा दिया है। नहीं था। हाँ मोदी जी, जनता ही नहीं, आपके प्रिय मित्र रामदेव बाबा ने भी कुछ कहा है आपके बारे में कि देश में जो है बहुत सारा जो है संकट आ रहा है, देश के पब्लिक जो है परेशान है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं अब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता तो गेम बजाना पूछते हैं। वाह, चापलूसी कर रही है। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है, तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा तेरी भी जली ना। मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं झूठ बोल रही है। इसको क्या जवाब देता है गोडी मीडिया को, आगे देखिए। मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेकर टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होती? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 21 लाख गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करवा दिया। 21 लाख स्कूलें बंद होने के कारण आपके बच्चे और हमारे बच्चे भी भविष्य में ऐसे ही हो सकते हैं। नीट पेपर लीक होने के बाद ये भाई साहब आते हैं और सरकार से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से। हाँ बेटा, ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए वो मेरी दर्द क्या जानेंगे? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा दर्द क्या समझ पाएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए? गवर्नमेंट बात कर रही है सौरभ दास। तकलीफ हुआ है, समझ सकता हूँ तकलीफ हुआ है, लेकिन जो सत्ता में होता है ना भाई, उससे सवाल पूछा जाता है। जिसका गवर्नमेंट चल रहा है, जिसका सरकार चल रहा है, उससे सवाल पूछा जाता है, ना कि उससे विपक्ष वाले से। विपक्ष वाले ने जो किया से किया। क्या तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है शहीद लोगों के फोटो पे जो है माला चढ़ाया जाता है, लेकिन ये लोग अंधभक्ति में इतना ज्यादा पागल हो गया कि मोदी जी के फोटो पे माला चढ़ा दिया। खत्म।
आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जहां मंदिर को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि कुछ अंधभक्तों के घर में अब मोदी जी का पूजा हो रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? और ये वही है जिसके घर पे काम करने में, बर्तन धोने में इनके कमर में दर्द होने लगता, हाथ में दर्द होता, मम्मी मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, आप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो अपने बच्चे पे ध्यान भी रखो कि वो कर क्या रही है। 15 अगस्त के दिन डांस कर रही है, बताओ यार। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। क्यों? क्या हुई? किसी तरह का कोई शर्म ना लिहाज? अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां रूबिका लियाकत ये कहते हैं कि आप तो ऑरेंज जेब की औलाद हो। तो इस बात का जवाब जो है पूरा गोटी मीडिया का अंधभक्ति निकाल दिया। तो आइए देखते हैं। हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। भाईजान आपकी देशभक्ति, आप जाने मेरी देशभक्ति ना जाने। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपने सही कहा, ये सब जो है ना पैसों के लिए ही कर रहे हैं गोटी मीडिया। रुपया बताइए आपके सर आप पे कहीं उड़ रहा भी है? देखते हैं कुछ बाल तो ठीक से उग रहा है सर। तो गेम बचाना पड़ेगा। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने अंधभक्तों का वीडियो देख लिया है। अब जो है देश का सीरियस वीडियो जो है हम देखते हैं। हमारे देश में कितने ज़्यादा ग्रेजुएट और पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत है, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा। मोटी बात कहता हूँ, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नेहरू पढ़े हुए लोगों, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर था, तो पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट करता था। घर में कहते हैं एक आदमी पढ़ता है 4 लोगों को पढ़ाता है, रोजगार मिलता है। अनपढ़ जाहिलों का प्राइम मिनिस्टर ने अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर रखी है। आज 30 करोड़ पढ़े लिखे हैं तो 80 करोड़ जाहिल खड़े कर रखे हैं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ आदमी अनपढ़ों की फौज खड़ी करेगा, पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखों की फौज खड़ी करेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि पढ़ा लिखा नेता जो है होना चाहिए हमारे कंट्री में, जो कहीं भी जाए तो हिंदी में हेलो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं, पूरा इंग्लिश में जो है स्पीच दे सके। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं तो अंधभक्त कहते हैं कि नहीं ये तो झूठ है। तो ये जो सच जो है मोदी जी के सामने और अमित शाह के सामने में बोल रहे हैं, तो ये सच बात है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे। क्यों? मैं पोलाभरम प्रोजेक्ट जो कि। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में बताओ। फिर मैं ऐसे ही फनी वीडियो अंधभक्तों का लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ना हो।